बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपर प्रेपरेशन टिप्स की सीरीज़ चल रही है। स्टूडेंट्स, आज मैं बड़ा मज़े का टॉपिक आपके लिए लाई हूँ और ये टॉपिक क्या है कि आप थोड़े टाइम में अपने पेपर को कैसे अच्छे वाला स्मार्टली रेडी कर सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपका पेपर उन स्टूडेंट से अच्छा रेडी हो जाए जो कि बग़ैर इन टिप्स को फॉलो किए पढ़ रहे हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है स्टूडेंट, ये मैं अपनी क्लास में यूज़ करके इससे 100% रिज़ल्ट लेकर आई हूँ। अच्छे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स पूरा पढ़ना चाहते हैं वो पास हो जाते हैं। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये तरीक़ाकार फ़ायदेमंद है। क्या है वो? सबसे पहले तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, आपने मुंह उठा के पढ़ना नहीं शुरू कर देना, भजनस नहीं करनी इधर उधर। आपने अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले देखना है। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रही हैं, वो इंग्लिश है, वो आपका इस्लामियात है, वो मैथ है, कोई भी है, आपने चूँकि पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं, लिहाजा आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा भाई मेरे पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? आसान तरीन तरीका, अपने पिछले 5 साल के पेपर्स उठाइए। उन पिछले 5 साल के पेपर्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। आपने उनको बस पढ़ नहीं लेना, एक पूरी लिस्ट बनानी है, डायरी बनानी है, थोड़ा सा काम करें, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सेटल करें और उन क्वेश्चन को देखें कि वो फिर आपको पता चल जाएगा इससे, जब आप अपना क्वेश्चन को उसको सेटल करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं भाई। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, मैंने क्या किया था अपनी क्लास में, मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बच्चों को दे दिए और उनको 3 या 4 टेस्टों में या 5 टेस्टों में अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ईच डिवाइड कर दिया। अब वो 20 सवाल बच्चे अगर रट लेते हैं तो बिलीव मी कि आप फेल नहीं होने लगे, वो आपका पेपर हिट हो जाएगा। तो लिहाजा आपने फिर क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है प्रीवियस 5 ईयर, फिर उसको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने उसमें से निकाल लिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने लगी हूँ। आपका जो इंग्लिश ए का पोर्शन है बेटा, ये प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल होता है और जो प्रोज या एसेज का पार्ट है ये बड़ा आसान होता है तैयार करना, बेशक जितने मर्जी मुश्किल एसेज हों, आप उनकी समरीज पढ़ लें। तो अकॉर्डिंग टू योर ईज आप कोई भी ऐसी की बुक ले लें जिसमें कि समरीज लिखी हुई हैं। उन समरीज को आपने पहले मरले पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की समरीज को उसको रटना है, याद करना है। और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं आपकी स्टूडेंट, वो 4-5 ही हैं। जैसा सेकंड वन है आपकी, उसके बाद आपका इन शॉर्ट स्टोरीज के थीम्स को, इनके कैरेक्टर्स को और इनकी समरीज को पढ़ना पड़ता है। ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है शॉर्ट स्टोरीज को डील करना ना पेपर के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको इसके कभी कभी कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं, कभी आपको उसका थीम, तो जहाँ पे थीम होगा वहाँ पे आप समरी लिखेंगे तो गलती करेंगे, जहाँ पे समरी पूछे वहाँ पे आप थीम नहीं लिख सकते। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पे कैरेक्टराइजेशन करनी है वहाँ पे आप समरीज नहीं लिख सकते। तो ये जो शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं डील करना, लेकिन आसान क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रोज के। वो जितने मर्जी याद समझने में मुश्किल होते हैं, याद करने में इतने मुश्किल नहीं होते। और आखिरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप एक 20-25 सवाल निकाल लिए, आपने उसको पढ़ना नहीं है बेटा, आपने उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो वीक एरियाज है वो आपकी फिंगर टिप्स पे, आपको पता हो कि आपकी पिछले टेस्ट में गलती क्या थी और इस टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने वीक एरियाज को फोकस करके पढ़ोगे तो यकीन मानो आप अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से अगली परफॉर्मेंस को हर टेस्ट में जब कंपेयर करेंगे तो आप यकीन मानें कि आप अपने मार्क को हिट करेंगे और कभी नहीं हो सकता कि ऐसा स्टूडेंट फेल हो जाए जिसको अपने वीक एरियाज़ का पता हो और जो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे यकीन रखता हो। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए आपने पढ़ना है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह आप अगर इन तरीके से पेपर को करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगले पे फोकस करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे वाला रेडी हो जाता है। आपको टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ें, आपका पेपर डन हो जाएगा। अगले लेसन का वेट करें, मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी।